अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एनालॉगी। इट इज ऑन पेज नंबर 347 पर है ये। ठीक। एनालॉगी का मतलब जो होता है वो हमारे पास होता है सिमिलर टर्म्स। इसका मतलब होता है एनालॉगी का सिमिलर टर्म्स। एनालॉगी होती है तीन टाइप्स की। एक हमारे पास होता है नंबर एनालॉगी। दूसरा हमारे पास होता है लेटर एनालॉगी। और थर्ड हमारे पास होता है वर्ड एनालॉगी। ठीक। अब ये एनालॉगी होती क्या है? ये होता है एक पेयर होता है हमारे पास। या तो पेयर ऑफ नंबर्स होगा, या तो लेटर्स होगा, या तो वर्ड्स होगा। ठीक। हमारे पास एक गिवन पेयर होता है। लेट सपोज हमारे पास एक पेयर है ए एंड बी। ठीक। ये जब ये पेयर दिया जाता है हमें, इनके बीच में एक सर्टेन रिलेशन होती है। ठीक। जब एक रिलेशन होती है इनके बीच में से दो डॉट्स डाले जाते हैं, उसका मतलब है कि इनके बीच में एक सर्टेन रिलेशनशिप है। और वैसे ही एक सर्टेन रिलेशनशिप इस सी को एक फोर्थ नंबर के साथ, फोर्थ वर्ड के साथ, या फोर्थ लेटर के साथ होगी। क्लियर? फिर हमें ये फोर्थ वाला नंबर या लेटर या वर्ड निकालना होता है बेस्ड ऑन इन दो की रिलेशनशिप पर। क्लियर? क्या होती है एनालॉगी? जो यस रिलेशनशिप सर। फर्स्ट और सेकंड के बीच में होगी, वैसे ही एक रिलेशनशिप थर्ड और फोर्थ के बीच में होगी। उसी को हम बोलते हैं एनालॉगी। अगर हम इसकी बात करेंगे, लेट से मैंने यहां पे लिखा फादर सन, और यहां पे लिखा मदर, और डॉट डॉट। देखो, हमारे पास ये एक एनालॉगी। इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें जो रिलेशनशिप इसकी और इसकी है ना, फादर एंड सन की, इट इज अंडरस्टूड। वैसे ही एक रिलेशनशिप इस मदर को किसके साथ होगी? और डॉटर के साथ। एग्जैक्टली ऑन, इस किसके साथ? डॉटर के साथ। यही होती है एनालॉगी। यानी कि इन दो की जो रिलेशनशिप या एल्गोरिदम होगा, वैसे ही एक एल्गोरिदम थर्ड और फोर्थ का भी होगा। क्लियर? यस सर। ओके। देखो, एनालॉगी ये पेयर में हो सकती है। इट कुड बी द मल्टीपल, या मल्टीपल हो सकता है किसी चीज का। ऑब्वियसली मल्टीपल नंबर्स में होगा, स्क्वायर रूट होगा, क्यूब रूट होगा, या प्राइम नंबर्स होंगे, या कंसेक्टिव इवन नंबर्स होंगे। इस टाइप की एक एनालॉगी हो सकती है। लेट सपोज 2 4 6 8, दिस इज द आंसर। ठीक। 2 और 4 एक इवन नंबर है। टू वन जा टू, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये ऐसे भी हो सकता है। यानी कि इनकी एक रिलेशनशिप है बेस्ड ऑन द प्रीवियस, जो फर्स्ट और सेकंड की जो रिलेशनशिप होगी, वही थर्ड और फोर्थ की भी रिलेशनशिप होगी। क्लियर इतना? यस सर। ओके फाइन। सी, अगर हम इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे, पहला पहला इलस्ट्रेशन इसमें है हमारे पास। फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर ढूंढना है। मिसिंग नंबर ढूंढना है हमें। 6 12 8। दिस इज, हमें कौन सा नंबर निकालना है? हमें फोर्थ नंबर निकालना है। और हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें देकर है 12 14 16 और 18। दीज आर द फोर नंबर्स। अगर हम इसकी ये देखेंगे, 6 into 2 जा
12, 8 का भी फिर वही होगा 16, यानी कि इसका जो फोर्थ नंबर है वो कौन सा होगा, वो 16 होगा। क्लियर? दिस इज जस्ट यस सर। वन एग्जाम्पल कि क्या होता है। बट ये बहुत इजी है, एग्जाम में इतना इजी नहीं आता है आपके पास। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके पास जो रिलेशनशिप है वो समझ जाएगी। देखो जी, दूसरा सवाल जो हमारे पास है, फाइंड द मिसिंग नंबर 8, 3, 35, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? देखो जी क्या है इसमें। इसमें हमारे पास ऑप्शन है, वी हैव 6, वी हैव 7, वी हैव 8 एंड वी हैव 9। 6, 7, 8, 9। अगर हम क्लियरली देखेंगे, 8 और 3 का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है मेरे सामने। वैसे ही थर्ड और फोर्थ का क्या कॉम्बिनेशन, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वी लुक फॉर द डिफरेंट ऑप्शंस। देखो, अभी मैंने आपको बोला इट कुड बी द स्क्वायर, इट कुड बी द क्यूब, इट कुड बी द स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे वो कितना बन जाता है? 9। 9 को माइनस करेंगे 1, वो क्या बनेगा? 8। दैट मीन्स इस सवाल का ये एल्गोरिथम है। वैसे ही इसमें क्या आ जाएगा? देखो, 6 का स्क्वायर -1, 36 -1 दैट इज 35। दैट मीन्स यहां पर 6 आ जाएगा। क्लियर? यस सर। हमेशा याद रखो, जब भी रीजनिंग आपके पास होती है ना, आपको जो ऑप्शंस दिए होते हैं इसके आंसर्स आपको उसमें भी देखना होता है। ज्यादातर जो आपके जो एल्गोरिथम निकलता है वो यहां से निकलता है आपको। मैक्सिमम टाइम जो आंसर निकलते हैं ना, इंसान को, एक स्टूडेंट को क्लिक हो जाता है इसका आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन में ही देखना होता है। इसीलिए ट्राई टू लुक इनटू ऑप्शंस फर्स्ट, कि ऑप्शन इसका क्या क्या है, और वहीं से निकालो उसके आंसर्स। देखो, अगर 8 और 3 होता मेरे पास, 35 इज टू क्या, मेरे को ये समझ ही नहीं आता अनलेस मैंने ऑप्शंस देखी कि ऑप्शंस में क्या क्या है। क्लियर? यस सर। देखो यस हमारे सर। पास 4, 3, 5, 53, 56, क्वेश्चन मार्क। और इसके ऑप्शन है 60, 63, 65 एंड 68। इसका क्या है, इसने इंटरचेंज करा है। ये यहां पर लाया है, ये यहां पर लाया है। वैसे ही ये यहां पर आएगा और इसका आंसर 65 होगा। क्लियर? जी सर। ओके, गुड। ये तो इलस्ट्रेशन 4 तो इजी है, वो आपको पता ही है उसमें क्या जाएगा। हाँ देखो जी, हमारे पास इलस्ट्रेशन 5 है। हमारे पास एक टॉपिक है, उसका नाम है नंबर्स। एक नंबर जो है, नंबर सीरीज, वो थोड़ा बहुत एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें एक थोड़ा स्क्वायर देखना होता है, क्यूब देखना होता है, और उसमें एक थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज लगानी होती है। उस वे में वो नंबर सीरीज जो बहुत डिफिकल्ट होती है, बट उसमें भी हमारे पास बहुत सारी ट्रिक्स है जिससे वो इजी होगा। देखो सवाल हमारे पास है, 3 is 24 is 5, और हमें निकालना है ये। और इसके जो ऑप्शंस है दैट इज 100, 110, 120, 130। अगर हम देखेंगे ना अपने लॉजिक से, विदाउट गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, हम देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। 324, 3 के टेबल पे 24 आता है। यस सर। 3, 8, जब मैं 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं वो आता है 24। दिस इज द फर्स्ट बेसिक 24। तो फिर सर शायद यही होगा। 5 को 8 के साथ इंटू करूंगा, मुझे मत आंसर आ जाएगा 5 8 सा 40, मगर 40 तो ऑप्शन में है ही नहीं। दैट मीन्स ये वाला जो लॉजिक है हमारा, ये कैंसिल उधर ही होगा। जी सर। है ना, हो गया ना रूल आउट ये। अब क्या जी देखें, सर। अब हम बहुत सारे ऑप्शंस देखेंगे हमारे पास क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। 3 के टेबल में 24 तो 8 के साथ आता है, मगर
5 की टेबल वो 8 के साथ नहीं आता है। अगर हम देखेंगे, जी देखो, सर। अगर मैं 3 इंटू 9 करेंगे वो कितना आता है? 27। 27। 27। 27 को अगर मैं माइनस करूंगा 3, वो कितना आता है? 24। 24। वैसे ही अगर हम इसको 5 क्यूब करेंगे, ये मैंने क्यूब करा, ये 3 क्यूब मैंने करा, वैसे अगर मैं 5 क्यूब करूंगा वो कितना आता है? 5, दैट इज 125, है ना? यस सर। और माइनस में देखो, यहां पर मैंने 3 माइनस करा। कौन सा वाला 3? यही वाला 3। यहां पर मैं माइनस करूंगा 5, दैट 120। 1.2। दिस दिस इस एल्गोरिथम को बोलते हैं एन क्यूब माइनस एन। ये हमें नंबर सीरीज में पढ़ना है। दिस इज एन क्यूब माइनस एन। क्लियर? यस सर। इट कुड बी एन स्क्वायर माइनस एन, और इट कुड बी n माइनस वन, और इट कुड बी एन क्यूब माइनस वन, एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर। ऐसे ही ये नंबर सीरीज में आपको आ जाएगा समझ। अब यहां पर ये सवाल था, इसीलिए हमने देखा है। देखो जी, एक और एल्गोरिथम है इसमें, 216, 6 is to what is to 5, और ऑप्शन से इसके 100, 100। 125, 130 एंड 140। दिस इज क्यूब वाला, मैंने आपको बोला 6 क्यूब जब मैं करता हूं वो आता है 216, और जब मैं 5 क्यूब करूंगा वो क्या आता है? 1। 125। क्लियर? जी सर। यस सर। ये नंबर सीरीज वाले इश्यूज, ये नंबर एनालॉगी होती है। अब दूसरा जो हम इसमें जो हम सवाल करेंगे इसके बाद, अब हमारे पास जो एनालॉगी होती है वो होती है लेटर एनालॉगी। हमने कुछ दिन पहले करा था वो रीजनिंग, हमने पढ़ा था वो नंबर्स के, लेटर्स के रिगार्डिंग, ABCD, राइट? हम वही लेटर एनालॉगी में वही वैसे ही सब कुछ होता है। हम पहले यहां पर लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXZ। फाइन। अब लेटर एनालॉगी में वही होता है, मिसिंग लेटर आपको ढूंढना पड़ता है। अगर हम पहला सवाल इसमें देखेंगे, पहले जो सवाल है वो है फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म हमें निकालनी देखनी है, और वो है YWZXUSVTMKNL, और यहां पर जो टर्म है वो हमें देखनी है। और इसके जो ऑप्शंस है, वो ऑप्शन है हमारे पास है IGGH, ये एक ऑप्शन है। दूसरा है IGJH, IGJJ, और ये है IGHH। बताओ जी इसमें क्या आ सकता है, कि हमने पढ़ा था ये। देखो, तो इसको ऑप्शन बी आएगा। IGJH। यस सर। कैसे, बता दो। सर देखिए, इसने वाई के बाद एक छोड़ा है, फिर डब्ल्यू लिखा है, एक्स वाई छोड़ा है। के बाद एक एक कहाँ छोड़ा है इसने? तो एक्स। पीछे, ये तो पीछे गया है फिर। यस सर, रिवर्स ऑर्डर में आया है ना, लेकिन वाई के बाद इसने एक्स छोड़ा है और डब्ल्यू लिखा है। ओके फाइन, फिर वैसे ही जेड लिखा है और एक्स अच्छा छोड़ा है। ठीक। और यहां पर क्या आएगा फिर? इसने फिर सर U और S एक छोड़ा है, और वैसे ही VT को एक छोड़ा है, फाइन। वैसे ही MK को एक छोड़ा है पीछे, और जी NK सर। को NL को एक छोड़ा है पीछे, यही।
यस सर। जी सर। ओके, यस सर। अगर हम आई जी को देखेंगे, आई जी तो ठीक है, जी एच नहीं आ सकता है क्योंकि जी एच एक ही साथ है। आई जी तो ठीक है, जे एच, हाँ जी जे एच आ सकता है, ठीक। आई जी जे जे भी नहीं आ सकता, आई जी जे एच एच नहीं आ सकता। दिस इज द राइट एग्जाम आंसर, आई जी जे एच। क्लियर? यस। यस सर। ओके, अगर हम नाइन्थ इलस्ट्रेशन की देखेंगे, नाइन्थ इलस्ट्रेशन क्या है? इट इज वन, सॉरी, आई के एम ओ क्यू एस वी, सॉरी क्यू एस यू डब्ल्यू एंड वी ए सी ई। और इसके ऑप्शंस है ए सी ई जी, ए डी ई जी, ए सी डी जी एंड ए डी डी जी। बता दो। सर पहला। हाउ? सर एक छोड़ के एक लिखा है। फिर से एक छोड़ के एक लिखा है। यस सर, HIJKL छोड़ के MN छोड़ के O, वैसे ही उसमें। इसने आई के एम एन ओ, शाबाश, इसने एक एक छोड़ा है, यहां पर एक छोड़ा है और यहां पर एक छोड़ा है और यहां पर एक छोड़ा है। इसे स्किप करा है एक एक अल्फाबेट, और सेम यहां पर आ गया ए बी सी डी ई एफ। दैट मीन इसका ऑप्शन ए है, ए सी ई जी। यस सर। इसे यहां देखो, यहां पर करूँ क्यू डब्ल्यू, सॉरी क्यू 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 आर, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यानी कि इसे यहां पर भी एक छोड़ा है, सेम इसे यहां पर भी एक एक छोड़ा है। वाई जी एच, सॉरी वाई जी ए बी सी डी, इसने एक एक छोड़ा है। गुड, ठीक। दैट मीन्स हमें लेटर एनोलॉजी को कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पढ़ के रखा था। जी सर। ओके, दूसरा जो हमारे पास जो एनालॉगी दूसरे हमारे पास है वो है वर्ड एनालॉगी। ये भी इजी हमारे लिए है। अब इसमें क्या होता है, इसमें वर्ड होंगे। अब वो वर्ड ऐसे होते हैं कि उनकी भी एक रिलेशनशिप होती है। अगर आप देखोगे पहला ऑप्शन इलस्ट्रेशन का, पेज, बुक, लीफ, डैश, ऑप्शन है इसमें रूट, ग्रीन, फॉरेस्ट एंड ट्री। देखो, पेज किस में होता है? पेज ही सर बुक में होता है। बुक में। लीफ किस में होगा फिर? ये तो ट्री में ट्री होगा, पे। ठीक। रूट में नहीं होगा। लीफ तो ग्रीन होता है, बट यहां पर ग्रीन तब आता है जब ये बोलता है पेज वाइट है, जब कलर की बात होता। फॉरेस्ट, हाँ जी, ट्री, लीफ तो है, मगर जब फॉरेस्ट तब आ गया जब ट्री होंगे। इसका राइट आंसर ट्री है, ठीक। सेकंड इसका जो सवाल है वो है सेलर, शिप, लॉयर, डैश। सेलर क्या होता है? सेलर होता है वो जो शिप चलाता है। ओके होता है। जी सर। चलाता है, इट वर्क्स एट शिप। सेलर वो होता है जो वर्क करता है शिप में। वैसे लॉयर कहां पर वर्क करता है? कोर्ट, कोर्ट में। क्लियर? यस सर। वैसे ही थर्ड हमारे पास है फिश, वाटर, बर्ड, डैश। फिश स्विम करती है वाटर में, बर्ड फ्लाई करते हैं एयर। साइन। नॉट स्काई, एयर। देखो जरूरत क्या होती है, फिश स्विम्स इन वाटर, बर्ड यस फ्लाइज, सर। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें एयर नहीं आएगा। वो हवा में थोड़ी ना उड़ते हैं, वो हाँ हाँ, आसमान में। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें आ जाएगा स्काई। क्लियर? आ गया यस ये सर। तीन समझ, एनालॉगी समझ, नंबर एनालॉगी, यस सर। लेटर एनालॉगी एंड वर्ड एनालॉगी। यस सर। इसके यस सर। प्रैक्टिस करोगे इसके सवाल के खुद ही, कि यस मैं सर। कोई दिखा दूं?
आप इसकी प्रैक्टिस कर देना इंशाल्लाह। जो फिर कल हम देखेंगे, अगर आपको कोई इसमें सवाल नहीं आया तो हम वही करेंगे फिर। क्लियर? ओके, यस सर। इसमें मगर आप देख लेना एन क्यू वाला, एन स्क्वायर वाला, वो आप देख लेना, क्योंकि वो सवाल तो आते ही आते फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे या तो नंबर सीरीज, either we will go for the number series or we will go for some other topic। लेटर सीरीज तो हमने पढ़ ली परसों। हाँ, लेटर सीरीज तो हमने पढ़ ली। डायरेक्शन वी विल सी कि नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। क्लियर? यस सर। ओके, फिर आप देख लेना, ये सवाल आप कर दो, इंशाल्लाह फिर देखेंगे नेक्स्ट में क्लास में फिर क्या होगा। अब सबसे जो भी ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर इसको कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन में जो बेल आइकन है प्लीज उसको ऑन कीजिए, ताकि आपको नोटिफाई हो जाए जब भी मैं एक नया नया वीडियो अपलोड किया करूंगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।